Morning class, today we are going to start a topic SCF and factor tree. SCF full form is highest common factor. जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए फैक्टर होते हैं उसी को हम उसमें से कॉमन ढूंढते हैं. ठीक है, जो ज़्यादा बार आए हुए होते हैं वही हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं. नाउ फाइंड द SCF ऑफ. जो गिवन नंबर्स हैं आपको इनके SCF फाइंड आउट करने हैं. जैसे फर्स्ट है आपका 8 and 10. तो 8 और 10 का हम SCF फाइंड करेंगे. तो SCF के लिए सबसे पहले हमें SCF निकालना है 10 का और 8 का. तो हम इनको सेपरेटली निकालते हैं. 8 का हम SCF निकालेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 8 जो है सबसे छोटी कौन सी टेबल है जिसमें 8 आता है. क्योंकि अगर हम सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे तो हमारा SCF बहुत ईजिली हमें मिल जाएगा. अगर हम डायरेक्ट इसको 8 1 सा 8 कर देंगे तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये 8 की टेबल में तो आता ही है. बट SCF के अपने रूल्स होते हैं. वो स्टार्ट करता है फ्रॉम ए स्मॉल टेबल. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम 2 के टेबल्स को देखते हैं. 2 की टेबल में क्या 8 आता है? सबसे छोटी टेबल से ही हम स्टार्ट करेंगे. ऑलवेज हमेशा हम SCF निकालेंगे सबसे पहले सबसे छोटी टेबल में देखेंगे वो नंबर आएगा या नहीं आएगा, या वो उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि जिसके आखिर में 0 2 4 6 और 8 आता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, वो क्या होते हैं? वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं. वो 2 से क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं. मतलब वो उसके फैक्टर हो जाते हैं. जैसे मान लो 48 एक नंबर हुआ. अगर मैंने आपको बोला इसका SCF निकालो तो हमें पता है कि ये 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे. जो यहाँ पर आएगा वो आता है नीचे. ठीक है, जैसे फर्स्ट हम 8 से स्टार्ट करते हैं, बाद में 48 का डिस्कस करेंगे. 8 है हमारा, तो हमें पता है 8 की 2 की टेबल में 2 4 ज़ा 8 होते हैं. तो ये जो 4 है, ये कहाँ आएगा? जो क्वोशंट होता है, जो हमारा क्वोशंट होता है, जैसे हमारा क्वोशंट 4 था वो आएगा यहाँ और 2 यहाँ आएगा. मतलब 2 4 ज़ा 8. ठीक है, 2 4 ज़ा 8. तो मतलब 2 ने क्या करा? 8 को डिवाइड करा 4 टाइम्स. सेम अगेन 4 जो है वो 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स. और 2 खुद की टेबल में कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम. 2 1. अब इसको उल्टा पढ़ना शुरू करो. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका फैक्टर है. फैक्टर का मतलब होता है डिवाइडेंट. डिवाइड ही करके ये आते हैं आंसर. अब आ जाते हैं 10 पर. 10 भी क्या है? हमारा एक ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में आता है. 2 5 ज़ा 10. हमने इसको ऐसे डिवाइड किया है. 2 5 ज़ा 10. ये जो 5 है ये क्वोशंट है और ये कहाँ आएगा? ये आएगा ऊपर. तो 2 5 ज़ा 10. देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5. ठीक है, 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5. 5 किसी के टेबल में नहीं आता है. 5 इज़ अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ अपने ही टेबल से कट हो सकते हैं. 1 एंड इटसेल्फ. ठीक, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है SCF. नाउ SCF ऑफ किस किस के SCF है हमारे पास? 8 का पूछा था और 10 का पूछा था. 8 के SCF आए हैं 2 2 2. यू कैन यूज़ मल्टीप्लाई साइन. एंड इसमें 2 एंड 5 कॉमन, मतलब जो दोनों की टेबल में हो. तो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है. ठीक है, तो इसका मतलब 8 और 10 एक ऐसा नंबर है जिसका कॉमन मल्टीपल क्या है? जिसका कॉमन मल्टीपल है 2. हमें पता है 2 की टेबल में भी 8 आता है और 2 की टेबल में 10 भी आता है. तो ये इसका कॉमन मल्टीपल है. ठीक है, 5 की टेबल में तो हमारा 8 नहीं आता है. ये इसका कॉमन मल्टीपल है. तो इसका मतलब जो SCF है 8 का और 10 का, उसका कॉमन मल्टीपल क्या है? उसका कॉमन मल्टीपल 2 है. तो हम जो SCF है वो हमेशा ऐसे ही निकालते हैं. नेक्स्ट 12 एंड 16. हम 12 का SCF निकालेंगे और हम 16 का SCF निकालेंगे. ठीक, 12 भी हमें पता है 2 की टेबल में आता है. 16 भी हमें पता है 2 की टेबल में आता है. तो 2 6 ज़ा 12.
2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, उसकी वजह से वो भी सिर्फ अपने ही टेबल से कट होगा. नाउ 2 8 ज़ा 16. ये जो मैं लिख रही हूँ नीचे, ये क्या है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन है. 2 8 ज़ा 16, ये है 8 जो कहाँ आया, नीचे. तो ये आपके क्वेश्चन हैं. 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 देन 2 1 ज़ा 2. कंप्लीट SCF ऐसे ही निकालते हैं. उसके बाद हमें SCF देखना है. किसका SCF देखना है हमें, 12 का और 16 का. तो 12 के SCF आए हैं 2 × 2 × 3. 16 के SCF आए हैं 2 × 2 × 2 × 2. ठीक है, तो ये इनके SCF आए हैं. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन मल्टीपल्स ढूंढेंगे. यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक कॉमन मल्टीपल तो हमें 2 मिला. यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक कॉमन मल्टीपल और मिला. जब 2 कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं तो उसके बीच में साइन किसका यूज़ करते हैं, हम मल्टीप्लाई का ही साइन यूज़ करेंगे दोनों नंबर के बीच में. तो ये क्या हो जाएगा 4. और हमें पता है 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 16 भी आता है, तो ये इसका कॉमन मल्टीपल होगा. ठीक है, तो मतलब एक हमें पेयर यहाँ से मिला, एक पेयर हमें यहाँ से मिला. अभी हमें आगे से भी मिलता तब भी हम उसको मल्टीप्लाई में ही आगे लिखते हैं, बट हमें अभी 2 मिले तो हमने 2 को लिखा और हमें हमारा आंसर मिल गया. कॉमन मल्टीपल हमें मिला 2 × 2 = 4. ये हमारा कॉमन मल्टीपल है. हम इसमें SCF निकालने के बाद कॉमन मल्टीपल्स को ढूंढते हैं और कॉमन मल्टीपल्स की हेल्प से हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं कि हमारे जो गिवन क्वेश्चन है उसका कॉमन मल्टीपल क्या है. नेक्स्ट आपका आएगा 10 और 14. ठीक, तो हम 10 और 14 का भी निकाल लेंगे सेम प्रोसेस से जैसे हमने पहले निकाला है. ठीक, सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे 14. अगेन हमें पता है 10 जो है वो 2 की टेबल में आता है एंड 14 इज ऑल्सो कम इन टेबल ऑफ 2. सो 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5. 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7. ठीक है, तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, हम SCF निकालेंगे. SCF आएगा 10 का और SCF आएगा 14 का. 10 का SCF होगा 2 और 5 और 14 का SCF होगा 2 और 7. ये हमें पता है 5 के टेबल में 14 नहीं आता, ये भी हमें पता है 7 के टेबल में 10 नहीं आता, तो ये तो कॉमन मल्टीपल्स होते ही नहीं. तो इसका मतलब कॉमन मल्टीपल्स हमारा क्या है, 2 इज़ अ कॉमन मल्टीपल्स, क्योंकि 2 में ये दोनों नंबर आते हैं. तो आंसर इज़ ओनली 2 जो है वो हमारा आंसर होगा. क्यों, क्योंकि 14 और 10 दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों ही 2 के टेबल्स में आते हैं. ठीक, फिर नेक्स्ट है 9 एंड 12. जो 9 है उसका SCF निकालेंगे और 12 का भी SCF निकालेंगे. तो अब हमें पता है 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता. अब 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है तो हमें देखना पड़ेगा 2 से बड़ा टेबल कौन सा होता है, 2 से बड़ा टेबल होता है 3. तो इसका मतलब ये 3 के टेबल में तो आता ही होगा. अगर 3 के टेबल में भी नहीं आएगा तो उसके बाद हम 4 का टेबल भी देखेंगे, बट हमें पता है वो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है. तो हम उस SCF को निकालने के लिए सबसे पहले 3 के टेबल से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. ठीक, नाउ ये मैं पता ही हमें 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, बट सबसे स्मॉलेस्ट टेबल कौन सी है हमारी, कंपेयर टू 2 3 4 इज़ 2. तो सबसे पहले हम 2 के टेबल से ही इसको डिवाइड करेंगे. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. SCF निकालेंगे अब हम इसका. 9 का SCF है 3 × 3, ये तो वैसे भी 3 3 ज़ा 9 ही होते हैं. 12 इज़ 2 × 2 × 3. हमें ये भी पता चल जाएगा हमारा SCF गलत है या सही है अगर हमें अपने गिवन SCF को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. 3 3 ज़ा 9 ही होते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 ही होते हैं. बट हमें इसको, अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो इसका मतलब हमने कहाँ यहीं गलती की होती है, इसी चीज़ में हमने मिस्टेक की होती है. ठीक है, बट ऐसा अभी नहीं है. देखो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 ही आ रहा है.
अब कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। 9 के सामने कोई भी 2 नहीं है, 12 के सामने कोई भी 12 के सामने 2 है, 9 के सामने नहीं है, 9 के सामने 3 है तो 12 के सामने भी 3 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 इज़ अ कॉमन मल्टीपल। क्यों? 3 के टेबल में क्या आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। ठीक, तो ये इसका हमने SCF निकाल लिया 9 का और 12 का, कि कॉमन मल्टीपल्स इसका क्या था, कॉमन मल्टीपल्स इसका 3 था। नेक्स्ट इज 15 एंड 21। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में 21 आता है। 15 5 के टेबल में भी आता है, 21 7 के टेबल में भी आता है। बट मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, सबसे पहले हमें छोटे टेबल से ही डिवाइड करना है। 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21 एंड 7 1 7। 5 हो गए, 7 हो गए, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ये सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। तो SCF क्या हो गया, 15 का SCF हो गया 3 और 5, 21 का SCF हो गया 3 एंड 7। तो कॉमन नंबर क्या हो गया हमारा कॉमन नंबर क्या हो गया, 3 इज़ अ कॉमन नंबर, क्योंकि 3 के टेबल में ये दोनों ही आते हैं। 5 के टेबल में ये 21 नहीं आता है, 7 के टेबल में 15 नहीं आता है। तो कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पर 3 रहेगा, क्योंकि 3 के टेबल में ये दोनों ही आते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फाइंड फैक्टर ट्री। देखो अब SCF और फैक्टर ट्री में डिफरेंस है। SCF में हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ जो फैक्टर ट्री है वो मैं आपको समझाऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया है 18 का, हम भी वही एग्जांपल ले लेते हैं 18। ठीक, 18 2 के टेबल में आता है, 2 9 18। ठीक, 2 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 9 से, तो क्या मिल रहा है हमें 18। ना 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से होगी, तो हमें क्या मिलेगा 3 3 9, 2 9 18। इसे बोलते हैं हम फैक्टर ट्री। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम फैक्टर ट्री। अब इसमें एक रूल्स ये होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 2 से ही स्टार्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बोल दूँ, आप क्या करो, आप जो है 3 से भी कर सकते हो, आपको पता है ये 3 के टेबल में भी आता है। 3 6 18, 3 2 6, हो गया कंप्लीट। एंड 3 1 इज 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18। हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें ये रूल्स नहीं है कि आप छोटे ही टेबल से करो, बट ये याद रखना कि अगर प्राइम नंबर है, जैसे 3 है, तो आप इसको इसके टेबल से ही लास्ट में शो कर दोगे। बट अगर 6 है तो आप 6 को डिवाइड करके ही दिखाओगे, 2 3 6। आप इसको ये नहीं करोगे कि 6 1 6। ठीक है, आप इसको 2 3 6 ही दिखाओगे। ये फैक्टर करने का तरीका है। ठीक, ये हुआ 18 का एग्जाम्पल। अब 18 का और एग्जाम्पल भी हम आपको दे सकते हैं। 9 2 18 या 2 9 18, एक ही बात होती है। फिर 3 3 9, वही प्रोसेस आ जाएगी सेम जैसे हमने पहले वाले को किया है। हम ये नहीं करेंगे कि 18 1 18, दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड, इसे फैक्टर नहीं बोलते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 24 का। 24, 3 8 24, 2 4 8, 2 2 4, 3 1 3। हम इसे भी कर सकते हैं 2 1 2। ठीक है, अगर हम ये चीज़ नहीं भी करेंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं है, बट अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तो मैंने 3 से टेबल से करा, लेकिन अगर यही 24 मैं 4 के टेबल से करूँ, 4 6 24, 2 2 4, 2 3 6। चाहूँ तो मैं इस आंसर को इतना छोड़ सकती हूँ। आप देखो डिफरेंस दोनों में, 3 8 था, 4 6 था। मैं चाहूँ तो इसको आगे कर सकती हूँ, 3 1 3, 2 1 2 एंड 2 1 2। अगर नहीं भी करेंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं है, हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन ये समझाना चाहती हूँ 3 8 भी 24 थे,
और 6 4 जा भी 24 है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल 24 का और लेते हैं, जो किसका रहेगा आपका, जो रहेगा आपका 6 का। 6 4 जा 24, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। 8 3 जा 24, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। अगर 3 1 जा 3 वाला नहीं दिखाएंगे तो आंसर तब भी गलत नहीं है। ठीक, तो ये हमारे थे मेथड कि किस तरह से हम फैक्टर ट्री को कर सकते हैं। फैक्टर ट्री को मैं आप फिर आपको बोल रही हूँ, आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे। जैसे मैंने अभी यहाँ 8 लिखा था, तो आप ये नहीं लिखोगे 8 1 जा 8। 8 जो है वो फैक्टर है 2 का और 4 का। जो फैक्टर हैं उनको आपको फैक्टर करके ही दिखाना है, और जो फैक्टर नहीं है उनको आप फैक्टर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 जो है वो किसी का फैक्टर नहीं है, वो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होता है। इसको नहीं दिखाओगे कोई बात नहीं। 2 है नहीं दिखाओ कोई बात नहीं, 5 है 7 है, बट अगर कहीं 6 है 8 है 10 है तो ये फैक्टर्स हैं और इनको आपको दिखाना ही दिखाना है, पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक, ये कंप्लीट टॉपिक था आपका SCF एंड फैक्टर ट्री का। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।